हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ आईसीटी इनपुट इन एजुकेशन, जो कि पेपर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी से है और ये कोर्स हमारा चल रहा है बीएड का। ठीक, बीएड के किसी भी टॉपिक, किसी भी कोर्स के टॉपिक्स आपको चाहिए वो मेरी चैनल पे अवेलेबल है। और ये जो यूनिट है ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी का टॉपिक है, उस पे भी मैंने सारे टॉपिक्स अपलोड किए हुए हैं। प्लेलिस्ट है जिसका नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। वहाँ पे हमारा उस जो पेपर है उस पेपर में हमारे यहाँ यही टॉपिक रहता था जो कि मैं अभी अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि आप सबने बहुत ज़्यादा कमेंट में मेंशन किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईसीटी इनपुट इन एजुकेशन। इनपुट का हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है कंप्यूटर वाले इनपुट से। यहाँ पे इनपुट का मतलब है कि आईसीटी के एडवांटेजेस क्या है एजुकेशन में। आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वो मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मिंग द वे स्टूडेंट्स लर्न एंड टीचर्स इंस्ट्रक्ट। मीन्स आईसीटी की वजह से जो पढ़ाई या जो टीचिंग एंड लर्निंग है वो बहुत रिवोल्यूशनाइज्ड हुई है। पहले बच्चा क्या करता था, बस टीचर का सुनता था, ठीक, इनएक्टिवली, कभी कभी बोर भी हो जाता था। लेकिन अभी रिवोल्यूशन आया है एजुकेशन फील्ड में बिकॉज ऑफ आईसीटी। स्टूडेंट्स जो है वो इफ़ेक्टिवली पढ़ सकते हैं और टीचर जो है वो इफ़ेक्टिवली अच्छे से समझा भी सकता है और पढ़ा भी सकता है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे हम कि आईसीटी जो है उसके एडवांटेजेस क्या है और कुछ चैलेंजेस। अगर आपको लगा कि जो मैंने पॉइंट्स एडवांटेजेस में लिखे हैं वो सफिशेंट है आपके 60 मार्क के क्वेश्चन के लिए तो ठीक है। अगर आपको लगा छोटा पड़ रहा है, आप ये राइटिंग पे भी डिपेंड करता है कौन कितने वर्ड्स लिखेगा, तो उस पर्सपेक्टिव से मैंने इसके चैलेंजेस भी लिखे हैं कि क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे आईसीटी के इन एजुकेशन फील्ड। ठीक, तो पहला स्टार्ट करते हैं, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। मीन्स वास्ट इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। इंटरनेट क्या है, आईसीटी ही है कि नहीं। तो अब क्या होता है, बिकॉज ऑफ आईसीटी इंसान जितनी चाहे नॉलेज ले, समंदर बड़ा इंफॉर्मेशन है कहाँ पे, इंटरनेट पे। इंसान भले थक जाए लेकिन इंटरनेट उतनी ज़्यादा नॉलेज जो है इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा। स्टूडेंट जो है वो टेक्स्ट बुक के रिलेटेड ही अब लिमिटेड नहीं है। स्टूडेंट पहले पहले बस टेक्स्ट बुक का पढ़ता था, उसके अलावा उसको एक्स्ट्रा नॉलेज अगर चाहिए होती थी तो वो नहीं ले पाता था। लेकिन अब क्या है कि स्टूडेंट्स पॉइंट वाइज जो है, पॉइंट टू पॉइंट वो मीनिंग देख सकता है, या पॉइंट पॉइंट जो भी टर्म होगी उसका वीडियो देख सकता है यूट्यूब पे। तो अब स्टूडेंट जो है उसके लिए वास्ट सी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ओनली बिकॉज ऑफ आईसीटी। ई लर्निंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग जो हम ऑनलाइन पढ़ते हैं इंटरनेट से। तो द राइज ऑफ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड ऑनलाइन कोर्सेज हैव ब्रोकन जोग्राफिकल बैरियर्स। मीन्स कि बिकॉज ऑफ आईसीटी जोग्राफिकल बैरियर्स जो है वो बीच में नहीं आए। मतलब कि कोई दूर दराज इलाके का था तो वो सिटी में आके पढ़ता था, जिसकी वजह से इकोनॉमी, उसके पैसे भी लग जाते थे, टाइम भी लग जाता था, घर वालों से दूर भी हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि इकोनॉमिकल बैरियर्स ब्रेक हुए हैं। आप अभी घर पे ये वीडियो देख रहे हैं, आप घर पे बैठे हैं, आपको जो है मेरे से इधर आके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ आईसीटी। जब आप आईसीटी से यूट्यूब या फ़ोन देख रहे हैं तो आप घर बैठे ही वीडियो देखते हैं। स्पेशली प्रोन, इसका जो है सबूत आपको कहाँ का मिलेगा, जिससे हम सब फेमिलियर है। कोविड-19 की जब आया था तो तब सभी ने जो है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की थी। तो ये किस वजह से पॉसिबल हुआ, ओनली बिकॉज ऑफ आईसीटी। सभी घर बैठे अपने टीचर का लेक्चर देखते थे। इंटरैक्टिव लर्निंग, आईसीटी टूल्स इंक्लूडिंग एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन क्विजेज have made learning more engaging and interactive। आईसीटी के जो टूल्स हैं उसकी वजह से बच्चे ने एजुकेशनल सॉफ्टवेयर यूज़ किए या डिफरेंट क्विज़ेस जो है वो जब उन्होंने
आईसीटी या इंटरनेट पे जो है उन्होंने किए क्विज़, वेरियस क्वेश्चंस आए उनके रिलेटेड, चाहे कोई किसी की भी पढ़ाई करता था तो उसको क्विज़ आते हैं, तो वो जब सॉल्व करता है उसकी वजह से उसको क्या मिलता है, फीडबैक। अगर उसने सही किया तो उसको मिलता है फीडबैक कि आपने सही किया, अगर उसने गलत किया तो वो उसी हिसाब से अपनी जो प्रोग्रेस करता है उसकी वजह से उसको रीइंफोर्समेंट मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करता है बच्चा, इंटरैक्टिव लर्निंग मीन्स क्विज़ेस वगैरह के थ्रू या अपने टीचर के थ्रू ऑनलाइन जो है वो अच्छे से सीख लेता है। अब आते हैं कोलैबोरेशन। आईसीटी की वजह से क्या कोलैबोरेशन होती है, आईसीटी फैसिलिटेट्स कोलैबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। आईसीटी जो है उसकी वजह से स्टूडेंट एंड टीचर ऑनलाइन इंटरेक्ट करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गूगल मीटिंग। अगर आपने मतलब सब ने की होगी गूगल मीटिंग, तो वो किस वजह से पॉसिबल है, ओनली बिकॉज ऑफ आईसीटीज। ईमेल वगैरह के थ्रू जो है वेरियस प्रोजेक्ट्स किए जाते थे, असाइनमेंट्स किए जाते थे। ठीक, जबकि एक टीचर अगर बहुत ज़्यादा दूर हो और स्टूडेंट टीचर से बहुत ज़्यादा दूर हो तब भी ये जो है कोलैबोरेशन होती थी। ठीक, दिस कोलैबोरेटिव अप्रोच प्रमोट्स टीम वर्क, जिसकी वजह से टीम वर्क होती थी, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स टीचर के साथ इंटरेक्ट करके ऑनलाइन जो है कम्युनिकेशन और टीम वर्क करते थे। इसकी वजह से कम्युनिकेटिव स्किल भी बढ़ते हैं। असेसमेंट एंड फीडबैक। Digital assessment and instant feedback tools enable educators to monitor students' progress more efficiently. इसकी वजह से टीचर जो है वो ऑनलाइन बच्चों की का एग्ज़ाम ले सकते हैं। ठीक, या उनको, अगर आपने देखा हो ऑनलाइन में टीचर आपसे फीडबैक मांगता था कि जहाँ पे आपको उनको रेट करना था किसने कितना अच्छा पढ़ाया, तो वो उनको फीडबैक मिला, तो उनको उससे लगा कि वो कितना अच्छे से पढ़ाते हैं, और जब वो एग्ज़ाम लेते थे आपका ऑनलाइन तो उनको लगता था कि बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया है इस फील्ड में। तो वो क्यों हुआ, ओनली बिकॉज ऑफ आईसीटी। टीचर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग भी होती है किसकी वजह से, आईसीटी से। टीचर्स बेनिफिट फ्रॉम आईसीटी टू, टीचर्स को भी बेनिफिट मिलता है आईसीटी से। ऑनलाइन कोर्सेज वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप फेमिलियर है फ्रॉम यूट्यूब कोर्सेज। वेबिनार्स वो कराते हैं जहाँ पे ऑनलाइन जो है सेमिनार होता है फिजिकली, जब लोग इंटरेक्ट करें, वेबिनार होता है जब ऑनलाइन करें। ठीक, कोई भी टॉपिक वगैरह वो डिस्कस हो। एंड डिजिटल कोर्सेज असिस्ट एजुकेटर्स इन डेवलपिंग देयर स्किल्स एंड स्टेइंग अपडेटेड विद द लेटेस्ट मेथडोलॉजी। जो टीचर्स है वो भी जो है अपना स्किल डेवलप करते हैं और बच्चों को लेटेस्ट मेथडोलॉजी से पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों को अच्छे से समझ आता है। असेसिबिलिटी, आईसीटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन करता है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड, मोस्टली उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो स्कूल फिज़िकली नहीं जा सकती, जिनको कोई डिसेबिलिटी है। आईसीटी ने उनके लिए बहुत अच्छा जो है स्टेप, या मतलब उनके लिए बहुत अच्छे फ़ायदे प्रोवाइड करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, आईसीटी इज़ यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। जैसे कि आपने देखा स्कूल जो है वो आजकल ऑनलाइन सब कुछ करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन मेंटेन रखते हैं ऑनलाइन, या बच्चों के मार्क्स कार्ड वो भी ऑनलाइन रजिस्टर रखते हैं, या जो भी रिकॉर्ड रखते हैं स्कूल का, जो भी स्पेंड हुआ किसी चीज़ पे पैसे वगैरह, तो उस पर भी उसका रिकॉर्ड भी वो ऑनलाइन रखते हैं। ठीक, तो ये भी फ़ायदा है किसकी वजह से, आईसीटी। ग्लोबल पर्सपेक्टिव, आईसीटी से अगर देखा जाए तो आप कभी कभी क्या कहते हैं, अमेरिका में कोई टीचर बैठा होता है, लंदन में कोई टीचर बैठा होता है, वहाँ उनके लेक्चर्स आप घर बैठे देखते हो। इसकी वजह से क्या होता है कि ग्लोबल कम्युनिटी क्रिएट होती है, ग्लोबली लोग आपस में लिंक हो रहे हैं, कल्चर देख रहे हैं एक दूसरे का, एजुकेशनल फील्ड कहाँ पहुँचे एक दूसरे का, तो इसकी वजह से ग्लोबल कम्युनिटी क्रिएट होती है। या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है। ठीक, ऑनलाइन डिस्कशन वगैरह होता है, आप वेरियस एरिया के या कंट्रीज़ के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम चैलेंजेस क्या है आईसीटी के। ठीक, डिजिटल डिवाइड, इसका क्या मतलब है कि कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो पुअर बैकग्राउंड से होता है,
तो वो नहीं कर सकता डिजिटल जो भी यूज़ कम्युनिकेशन का यूज़ लाइक फ़ोन वो यूज़ नहीं कर सकता, या यूट्यूब वगैरह जो भी है तो वो यूज़ नहीं कर सकता। इससे क्या होता है, इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। आईसीटी के पर्सपेक्टिव से इनइक्वालिटी क्रिएट होती है इन एजुकेशन फील्ड। प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, जैसे कि हमें पता है कि अभी हमने पढ़ा कि स्कूल्स में जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो मेंटेन रखते हैं, या जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो सेव रखते हैं, ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सिक्योरिटी या हैक हो जाता है तो इंफॉर्मेशन लीक होती है। वो इसका एक, या ये आप चैलेंजेस या डिसएडवांटेजेस में इसको रख सकते हो, ठीक। डिजिटल लिटरेसी, इसका मतलब क्या है कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको चलाना नहीं आता यूट्यूब, जिनको चलाना नहीं आता फ़ोन, तो उसकी वजह से क्या होता है, लिटरेसी या कुछ उनको मेथडोलॉजीज़ वगैरह या उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह नहीं कंडक्ट करना आता, तो वो एक डिजिटल लिटरेसी इसका जो है डिसएडवांटेज है। फॉर अ सेकेंड मैं आप सबका एक मिनट लेना चाहूँगी, अगर आपके पास टाइम हो तो सुन के जाइएगा। पहली बात ये कि ये चैनल मैंने 1 महीना पहले खोली हुई है, तो उस 1 महीने में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, आपने कमेंट्स के थ्रू जो है आपने बोला कि आप सबको समझ आया, तो मैं आप सबसे दिल से फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल। एंड ये टॉपिक आप सबने बहुत ज़्यादा कमेंट में लिखा था, तो मैंने इसके लिए वीडियो आप सबके लिए बनाया। और आपका एग्ज़ाम है कल, तो कल मैंने लगभग 100 सब्सक्राइबर्स कल एक दिन में जो है वो हो गए थे मेरे, जिसकी वजह से मुझे ऑटोमेटिकली फीडबैक मिलता है कि शायद जो है मेरी वजह से आप सबकी हेल्प हो रही है। तो आप बने रहिएगा, मैं आपकी हर किसी फील्ड में हेल्प करना चाहूँगी। जो भी आपका बीएड है या 3rd सेम आने वाला है, 4th सेम आने वाला है, तो मैं आपकी वहाँ पे भी हेल्प करूँगी। एंड मुझे बताइएगा जो आपका आज का पेपर था एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, आप कमेंट्स में बताइएगा कि आप सबको वो ये जो वीडियोस मैंने उस पर अपलोड किए थे एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे, प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा कि किसकी कितनी हेल्प हुई मेरे वीडियो से, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, क्योंकि मेरा मोटिव ही है आप सबकी हेल्प करना। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम जो आपका कल है। और टाइम मिले तो मुझे कल भी बताइएगा कि किसकी कितनी हेल्प हुई मेरे वीडियो से। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब किया, कल बहुत सारे जो है बंदों ने सब्सक्राइब किया था, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आई वेलकम यू ऑल। एंड मेरी जो चैनल है इस पे सभी कोर्सेज, बीएड के जितने भी कोर्सेज हैं उन सब के कोर्सेज के मैंने वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। और इंग्लिश का जो आपका परसों नहीं उसके बाद का जो इंग्लिश का पेपर है उस पर भी मैंने मैक्सिमम वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। प्लेलिस्ट का नाम है टीचिंग ऑफ इंग्लिश, तो वहाँ पे वो भी सर्च कर सकते हैं आप। और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो बताइएगा। थैंक यू सो मच।